हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तनु अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू में 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी with respect to A is equals to में 0.4। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारे को फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है इन कंडीशनल में। कंडीशनल में कैसे होगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश A। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है हमारे को? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश A कितना है? 0.4। तो आंसर इज 0.32। ओके, समझ में आ गया? नॉर्मली फॉर्मूला पता होना चाहिए, पुट कर दो वैल्यू। सो सेकंड पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नॉर्मली पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला 0.32, रख दो 0.32 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारा? 0.5। सो ये कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे आपका आ गया 10, यहाँ पे आ गया आपका 100। तो 32/50। तो आंसर इज आपका आएगा 32/50 ना, तो 0.64 आ जाएगा। आंसर इज 0.64। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नॉर्मली पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका? 0.8, बी कितना है? 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.32। तो आपका आएगा 0.8 प्लस 5 क्या होगा? 1.3। 8 पास 13 होता है ना, माइनस 0.32। तो आंसर इज 0.98। ओके,